आजकल हार्ट अटैक का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया है। WHO के मुताबिक 1/5 डेथ्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ बिकॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। कहीं हमें तो हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम नहीं है? हाय, आई एम डॉक्टर ईशान सिंगला, कंसल्टेंट रोबोटिक्स एंड मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी। आज हम जानेंगे कि कहीं हमें हार्ट अटैक तो नहीं आ सकता या कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए। तो सबसे पहला टेस्ट कि ब्लड टेस्ट, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल है या आउट ऑफ रेंज है। सेकेंड थिंग ईसीजी। ईसीजी बेसिकली हमारे को बताती है कि हमारे हार्ट की रिदम क्या है, रेट क्या है, कोई हार्ट में कोई नॉर्मलिटी तो नहीं है। नॉर्मल रूटीन में ईसीजी बहुत ही नॉर्मल आ सकती है, बट अगर आपको चेस्ट पेन हो रही है उस टाइम पे अगर आप ईसीजी करवाते हैं, डेफिनेटली ईसीजी में चेंजेस दिख सकती हैं। सेकेंड टेस्ट है इको, यानी कि इकोकार्डियोग्राफी। जैसे हम अब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करते हैं, ऐसे हार्ट के अल्ट्रासाउंड को इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। इसमें हम हार्ट की डायमेंशंस, वो बड़ा हुआ है, छोटा है, कोई कार्डियोमेगैली तो नहीं है, उसके हार्ट के चैम्बर्स के साइजेस क्या हैं, हार्ट में हमारे जैसे 4 वैल्व्स होते हैं उनमें कोई लीकेज या उनका कोई टाइटनेस तो नहीं है, हमारे हार्ट का फंक्शन कैसा है, कम है, ज़्यादा है, हार्ट हमारा रीजनल वॉल मोशन तो नहीं है जो कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के कारण हो सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में पता लगता है। तीसरा टेस्ट आता है स्ट्रेस टीएमटी टेस्ट, यानी कि ईसीजी की रिकॉर्डिंग करना जब आपको ट्रेडमिल पे चलाया जाता है। सो टीएमटी में हम ट्रेडमिल के ऊपर चलते हैं और हमारी ईसीजी रिकॉर्डिंग और बीपी की रिकॉर्डिंग होती है। नॉर्मल ईसीजी रिकॉर्डिंग में जब नहीं कुछ आता तो हमें ट्रेडमिल के ऊपर चला के हार्ट रेट को बढ़ाया जाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जाता है और अल्टीमेटली हार्ट पे लोड डाला जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि कुछ हार्ट में चेंजेस है कि नहीं है। ये सब चेंजेस हमारी ईसीजी में रिकॉर्डिंग आती है, जिससे हमें पता लग जाता है टाइमली कि हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉर्नरी एंजियोग्राफी। अगर आपकी इको या टीएमटी में कोई गड़बड़ आती है तो हमें एक कॉर्नरी एंजियोग्राफी का टेस्ट करवाना चाहिए, जिसमें हमारी हाथ की नस या पैर की नस के थ्रू एक वायर डाल के हम एक डाई इंजेक्ट करते हैं और उसके एक्सरेज की फिल्म लेते हैं, जिससे हमें पता लगता है कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर इसमें ब्लॉकेज आती है तो डेफिनेटली आपको एंजियोग्राफी करवानी पड़ेगी। सो कॉर्नरी एंजियोग्राफी के लिए आपका क्रेटिनिन लेवल बिल्कुल नॉर्मल होना जरूरी है, बिकॉज डाई इंजेक्ट करने से क्रेटिनिन लेवल और बढ़ सकता है, इसलिए नॉर्मल क्रेटिनिन लेवल इज द रिक्वायरमेंट फॉर कॉर्नरी एंजियोग्राफी। एक और ज़रूरी बात, अगर हम चाहें कि हमारे को एंजियोग्राफी के बारे में पता लगे, ब्लॉकेज के बारे में पता लगे और बिना तार डाले पता लगे, तो सिटी स्कैन के थ्रू भी ये किया जा सकता है, जिसमें हम एक डाई इंजेक्ट करते हैं और सिटी स्कैन की फिल्म्स ली जाती हैं। वो भी हमें बता सकती है कि हमारी कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है कि नहीं है। और घबराइए मत, अगर आपको हार्ट डिजीज़ डायग्नोज भी हो जाता है, आज के टाइम पे बहुत एडवांस टेक्निक्स है जिनके थ्रू इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जैसे मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक हार्ट सर्जरी, रोबोटिक हार्ट सर्जरी। आई बिलीव टुडेज इन्फॉर्मेशन वाज वेरी यूजफुल फॉर यू। आपको इस जानकारी से बेनिफिट्स होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। डेफिनेटली इन फ्यूचर में हमारी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू।